रय शिक्षण संस्था के श्री छत्रपति शाहू हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज बारामती में मैं प्राध्यापक शिंदे एएस आप सभी का स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के आज मैं आपको पद्य रचना 7 पेड़ होने का अर्थ, जिसके कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम, इनकी कविता को आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। सबसे पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। कवि का नाम डॉक्टर मुकेश गौतम। इनका जन्म 1 जुलाई 1970 में हुआ। कवि परिचय। डॉक्टर मुकेश गौतम ने आधुनिक कवियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज के मनुष्य की समस्याएं और प्रकृति के साथ होने वाले क्रूर अत्याचार आपकी कविता में प्रखरता से उभरता है। सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर है। प्रमुख कृतियाँ देखिए। अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि। विधा परिचय। प्रस्तुत काव्य नई कविता की अभिव्यक्ति है। नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। नए शब्द प्रयुक्त हुए, नए प्रतिमान, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई है और आसपास की सच्चाई की तस्वीर है। पाठ परिचय देखिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब हम कविता की ओर आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कविता को पढ़ूंगा और उसके बाद उसका क्रमशः कविता का सरल अर्थ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए। आदमी पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर, कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूँ कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो इस पंक्तियों में कवि डॉक्टर मुकेश गौतम जी ने हमारे सामने पेड़ और मनुष्य का नाता
जो आदिकाल से रहा है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह करना सिखाता है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मानव को संस्कारशील बनाया है। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कवि पेड़ के माध्यम से मनुष्य को मानवता, परोपकार आदि मानवोचित गुणों की प्रेरणा दे रहा है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, कवि अपने कमरे में खिड़की के पास बैठा है, वह बाहर खड़े पेड़ को देखता है तो पेड़ का हौसला, उसकी दान की प्रवृत्ति कवि को सोचने पर विवश कर देती है। तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। इसका अर्थ है अनगिनत विचार उसके मस्तिष्क में उठने लगते हैं। कवि कहते हैं मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह पेड़ जैसा कभी नहीं बन सकता। पेड़ के हौसले से मनुष्य को सीख लेनी चाहिए। पेड़ जब से जन्म लेता है, अर्थात जब वह कोमल सा अंकुर होता है, तब से जीवन भर किसी का आश्रय वह नहीं लेता। कैसा भी आंधी तूफान आए या सामने कोई कैसा भी बड़े से बड़ा प्रतापी राजा आए, पेड़ कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जब तक पेड़ जीवित रहता है, जैसी भी परिस्थिति हो, एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इस पंक्तियों के द्वारा कवि हमें पेड़ और मनुष्य के बीच का नाता जो आदिकाल से चला हुआ आ रहा है, इसके बारे में यहाँ पर पेड़ का महत्व मनुष्य के जीवन को किस तरीके से मनुष्य का जीवन हौसला उसका बढ़ाता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना किस तरीके से सिखाता है, इसके बारे में यहाँ पर कहा है। कवि कहते हैं कि जबकि मनुष्य का स्वभाव है कि शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वालों के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतरता, साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी किसी कार्य में मनचाही सफलता न मिलने पर हौसला खो बैठता है। हम अक्सर देखते हैं कि मनुष्य का जीवन कई ऐसी मुसीबतों, कई ऐसे विचारधारा या कई उसके मन में अनेक प्रकार के विचार रहते हैं और मनुष्य जब इन विचारों को सोचता है या उससे निराश हो जाता है तो अपना हौसला यहाँ पर खो देता है। इसके अलावा हम अगर मनुष्य की तुलना पेड़ से करें तो पेड़ किसी भी आंधी तूफान हो या कौन सा भी यहाँ पर सामना उसके या उसे करना पड़े तो उससे वह डरता नहीं और जीवन भर वह किसी का आश्रय नहीं लेता। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की आंधी आए, तूफान आए तो उसका सामना वह डटकर
बड़े से बड़े प्रतापी राजा की तरह वह करता हुआ नजर आता है। पेड़ कभी किसी के सामने झुकता नहीं। जब तक वह जीवित रहता है तब तक जैसी भी परिस्थिति हो एक ही स्थान पर खड़े खड़े उसका डटकर सामना करता है। जबकि मनुष्य का स्वभाव शक्तिशाली व्यक्ति या स्वार्थ पूर्ति करने वालों के पैरों में नाक रगड़ने से भी वह नहीं कतराता। साथ ही जरा सी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर या किसी कार्य में मनचाही सफलता न पाने पर अपना हौसला खो बैठता है। नए शब्दार्थ देखिए इस पंक्तियों में या कविता में जो जो नए शब्द आए हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला शब्द है अंकुरित, जिसका अर्थ है जिसमें अंकुर आया हो। दूसरा शब्द है ठूठ, इसका अर्थ है फूल पत्ते विहीन सूखा पेड़। तीसरा शब्द है हालात, इसका अर्थ है परिस्थिति। चौथा शब्द है सौगात, इसका अर्थ है भेंट या उपहार। अगला शब्द है निहारना, इसका अर्थ है देखना। अब यहाँ पर इस कविता का पहला भाग समाप्त होता है। अगला भाग जो है दूसरे लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगा। धन्यवाद।